स्टार्ट 80 शब्द प्रति मिनट। दूषित वायु समूचे विश्व की समस्या है। विराम बढ़ते दिल और दिमाग के आघात, श्वसन संबंधी बीमारियों, कैंसर आदि के लिए बहुत हद तक दूषित वायु ही जिम्मेदार है। विराम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने यह तथ्य मानते हुए हर वर्ष 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आयोजित करने का संकल्प किया है। विराम विडंबना तो यह है कि दुनिया की 95% आबादी उन देशों में रह रही है जिन्होंने विशेष रूप से वायु प्रदूषण लक्षित समझौते किए हुए हैं। विराम वायु प्रदूषण को तो कोई किसी भौगोलिक सीमा में तो बांध कर रख नहीं सकता। विराम इसलिए इसका असर व्यापक है। विराम यह हर बाधा को लांद अनियंत्रित भी अपने दुष्प्रभाव छोड़ देता है। विराम इसकी बदौलत स्वास्थ्य के साथ साथ खाद्यान्न सुरक्षा और आवासीय चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। विराम पहरा दूषित वायु और जलवायु परिवर्तन के मध्य घनिष्ठ रिश्ता है, क्योंकि दोनों के मूल में कार्बन उत्सर्जन है। विराम दोनों ही वातावरण को प्रदूषित करते हैं। विराम भारत में तो स्थिति अत्यंत विकट है, क्योंकि यहाँ तो व्यक्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा तय मानक से लगभग 16 गुना अधिक प्रदूषण के संपर्क में आ रहा है। विराम वर्ष 2021 में वायु की गुणवत्ता के लिए 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर का मानक तय करते हुए माना गया था कि यह लक्ष्य प्राप्त करने से बहुत हद तक वायु प्रदूषण जनित बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। विराम इन सबके रहते कैसे नीला आकाश यानी स्वच्छ वायुमंडल हमें देखने को मिल सकता है। विराम वायुमंडल को तो हम धरती और आकाश दोनों तरफ से प्रदूषित करते जा रहे हैं। विराम विकास की भागम भाग में हो रहे नुकसान का मानव तनिक भी आकलन नहीं कर पा रहा है। विराम वायु प्रदूषण के लिए किसी पर भी दोषारोपण करने से पूर्व स्वयं के दैनंदिन व्यवहार, अपेक्षाओं और जीवन पद्धति की समालोचना करना आवश्यक है। विराम पहरा वायु प्रदूषण का प्रारंभ हमारे घर से ही हो जाता है, जहां भोजन पकाने और गर्म करने के लिए अब भी उज्ज्वला योजना के बावजूद विभिन्न वस्तुओं यथा लकड़ी, गोबर इत्यादि का उपयोग किया जाता है, जो बड़ी मात्रा में दुष्प्रभाव छोड़ते हैं। विराम इसी प्रकार परिवहन के लिए भी औचित्यहीन तरीके से साधनों का उपयोग बढ़ रहा है। विराम विगत 10 वर्ष में निश्चित रूप से सार्वजनिक परिवहन की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, किंतु उसके साथ ही सुगम होते उच्च मार्गों एवं विस्तारित होते वायु परिवहन ने वायु प्रदूषण के नए मार्ग खोल दिए हैं। विराम अब वायु परिवहन को सस्ता करने की मांग भी उठती रहती है, बिना यह जाने कि वायुयान जीवाश्म ईंधन से चलते हैं और प्रति ग्राम ईंधन के जलने से लगभग 3 ग्राम यानी 3 गुना कार्बन उत्सर्जन होता है। विराम पहरा वायु प्रदूषण को गंभीर चुनौती मानते हुए विगत वर्षों में सरकार ने लक्ष्यों के अनुरूप स्वच्छ उत्पादन, परिलाभ, वाहन प्रदूषण नियंत्रण और वायु गुणवत्ता संबंधी मानक तय करने की दिशा में सार्थक प्रयास किया है, किंतु अब भी
सफर बहुत लंबा है विराम। इसमें सबसे बड़ी बाधा राष्ट्रीय नीति एवं कार्यक्रम को धरातल तक लाना एवं तत्संबंधी क्षमता का विकास करना है विराम। वर्तमान में भी चर्चाएं अधिक होती है और यथारूप क्रियान्वयन अत्यल्प विराम। आम इंसान भी स्वच्छ वातावरण के प्रति अपने सर सरोकार को प्रभावी रूप से अंजाम नहीं दे रहा। अन्यथा व्यापक योजनाओं एवं कार्यक्रमों के आधार पर वातावरण बहुत हद तक स्वच्छ हो सकता है विराम। हम आदतन अन्य पर आक्षेप लगाने में विश्वास करते हैं और स्वयं को मात्र एक इंसान से परिवर्तन संभव नहीं के दर्शन से शासित करते हैं विराम। अधिक संख्य लोगों का मानना है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं होना चाहिए, कचरे का सही निस्तारण होना चाहिए, हर वस्तु का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। किंतु वास्तविकता यह है कि इन सब का अनुसरण अधिकांशतया तभी किया जाता है जब दंड व्यवस्था का डर हो विराम। इसी प्रकार स्थानीय सरकारें भी अपने दायित्वों को सतही तौर पर अंजाम देकर समस्या का समाधान मान लेती है विराम। खुले में कचरा जलाने से अधिक वायु प्रदूषण होता है, किंतु इस बाबत कहीं भी दंडात्मक प्रावधान नहीं है, क्योंकि उनके कर्मी या अधिकृत एजेंसी भी इसमें लिप्त है विराम। सरकारी नीति या कार्यक्रम तो साधक तत्व हो सकते हैं, किंतु साधना या पालना को व्यक्तिगत स्तर पर ही करनी होगी विराम।